डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसा रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे जिसका डिनोमिनेटर में क्या होगा ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर जरूर रहेगा। क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा और उसको हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे ना। प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि लीनियर फैक्टर अगर रहेगा, लीनियर फैक्टर या लीनियर फैक्टर एंड रिपीटेड फैक्टर भी होगा, हमारा लीनियर फैक्टर का पावर 2, 3, 4 ऐसा भी होगा, तो भी हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 में लीनियर फैक्टर्स को देखे और पार्ट 2 में हम लोग देखे लीनियर फैक्टर का रिपीटिंग लीनियर फैक्टर में। तो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर में भी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ऐसा रेशनल फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर जरूर रहेगा, उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये हम लोग सोचेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 जो एनसीईआरटी बुक का है, तो उसमें हमारा क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 13, 15 और 20, 23 हम लोग देखेंगे। ये 5 क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का ही और एक्सरसाइज 7.5 का है, और ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रांड में हरदम हम लोग देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है x² + 1, ये क्वाड्रेटिक है। इसको और हम लोग लीनियर फैक्टर में नहीं बदल सकते हैं और फैक्टराइज नहीं होगा। और यहाँ भी देखिए, देखने से x² + 1, इसमें x4 - 1 है। x4 - 1 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो x² + 1 × x² - 1 हो जाएगा और x² + 1 एक फैक्टर हो गई, और इसको तो हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, लीनियर फैक्टर में हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और बाकी 2 लीनियर फैक्टर है। इसमें भी हमारा वैसे ही हाल है, x4 - 1 है यानी क्वाड्रेटिक है, और यहाँ भी क्वाड्रेटिक है। तो हर एक का डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर जरूर है। इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है ना, हम लोग क्या जानते हैं ना, पहले ही हम लोग डिस्कस कर दिए हैं कि हम लोग रिजॉल्व करेंगे जो x² + bx + c और x² + αx + बीटा, इस तरह का अगर क्वाड्रेटिक रहेगा, इसका तरीका होता है, ये क्वाड्रेटिक अगर है तो ax + b/ क्वाड्रेटिक होगा x² + bx + c, और यहाँ पर हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा हमारा mx + n by अदर क्वाड्रेटिक। इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक का रहेगा। अगर लीनियर में रहेगा तो वैसे ये कांस्टेंट, सम कांस्टेंट बाय लीनियर होते रहेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक अगर है तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक जैसा हमको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 5 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं कि ना इसका इंटीग्रांड क्या है। इंटीग्रांड है x/x² + 1 × x - 1। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है x² + 1, इसको हम लोग अगर पार्शियल फ्रैक्शन में अगर बदलना है तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा ना, ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक और प्लस ये लीनियर फैक्टर है, तो इसलिए हमारा होगा c/x - 1। ये ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक है तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, और अगर हमारा लीनियर फैक्टर है तो कांस्टेंट बाय लीनियर। इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसका डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा ना, न्यूमरेटर जो बचेगा x = हो जाएगा ax + b
होल इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ c इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। और इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसको आइडेंटिटी समझेंगे। आइडेंटिटी मतलब हर तरह से ये वैल्यू LHS RHS इक्वल होगा, ये मान के हम लोग चलेंगे। तो अगर LHS RHS हर तरह से इक्वल है, यानी हम लोग देखेंगे कि अगर x का कुछ भी वैल्यू बैठाएंगे तो LHS RHS इक्वल होगा। और क्या होगा हमारा पास, अगर कॉफिशिएंट देखेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट LHS में जो होगा RHS में वही होगा, ये दोनों ही होगा। यानी हम लोग जो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं उसमें हम लोग दो मेथड से हिसाब को, इसको A और B को, A B C को निकालते हैं। तो ये क्या क्या मेथड है ना, पहला मेथड था कि मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉफिशिएंट, और दूसरा मेथड था मेथड ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज। यानी कंपैरिजन ऑफ कॉफिशिएंट मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं LHS RHS का, और मेथड ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज मतलब हुआ कि पर्टिकुलर कोई वैल्यू बैठाते हैं। तो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग अगर कुछ भी जैसे 3 बैठा देंगे तो थोड़ा निकालने में दिक्कत होगा, सॉल्व करने में। तो इजी और आसानी से हम लोग निकाले, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक टर्म को जीरो करने का कोशिश करेंगे। जैसे ये टर्म जीरो कब होगा ना, x जब 1 होगा, तो x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो ये हम लोग आसानी से इस तरीका को अपनाते हैं। x इक्वल टू 1 डायरेक्ट बैठा देंगे, तो LHS तो 1 होगा, इधर RHS में ये टर्म 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा c 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी हो जाएगा 2c इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू हो गया हाफ। इस तरह से एक वैल्यू आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जीरो होने के लिए तो x का वैल्यू i बैठाना होगा, यानी इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग यहाँ यूज नहीं करके हम लोग कॉफिशिएंट में आते हैं। कॉफिशिएंट में यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म है, तो इसलिए इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर इधर LHS में नहीं है, यानी 0, और इधर क्या होगा ना, ax स्क्वायर होगा, यानी a, और यहाँ पर c x स्क्वायर c, और इस तरह से c a इक्वल टू हो जाएगा माइनस c, यानी माइनस हाफ। a का वैल्यू भी निकल गया। अब हम लोग b निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग x स्क्वायर के बाद अब x का कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। तो x का कॉफिशिएंट इधर क्या है ना, इधर LHS में 1, RHS में क्या होगा ना, ax इंटू माइनस 1, यानी माइनस ax, दैट इज माइनस a, कॉफिशिएंट देखना है। फिर होगा b इंटू एक्स प्लस b, ओके, और यहाँ पर c इंटू एक्स स्क्वायर c इंटू 1, यानी c नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा 1 प्लस a, यानी 1 प्लस a के जगह पर कितना है ना, माइनस हाफ। तो 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। तो हमारा b का वैल्यू हो गया, देयरफॉर a हो गया माइनस हाफ, b हो गया प्लस हाफ, और c भी हो गया हाफ। ये हम लोग 3 वैल्यू निकाल दिए। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, a के जगह पर माइनस हाफ, b के जगह पर प्लस हाफ, c के जगह पर हाफ, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रल इसका टू क्या हो जाएगा तब ना, देयरफॉर ये 7 नंबर क्वेश्चन था। देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रल इक्वल टू यहीं पर बैठा देता है x dx बाय दिस, और जहां पर a b और c का वैल्यू बैठा देंगे। a के जगह पर माइनस हाफ x प्लस b, b के जगह पर क्या बैठेंगे, b के जगह पर होगा प्लस हाफ, और c के जगह पर होगा प्लस हाफ, ओके। इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको धीरे धीरे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होगा,
इंटीग्रेशन हमारा होगा हम ये इंटीग्रेशन dx होल dx। ओके, तो यहाँ पर माइनस हाफ, तो हमारा हो गया पहला इंटीग्रेशन में क्या है ना, हाफ को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये एक इंटीग्रल हुआ, और एक इंटीग्रल हाफ dx बाई एक्स माइनस 1। ओके, तो यहां पर हो जाएगा हाफ माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग इंटीग्रल कर देते हैं, dx हाफ होल इंटू है प्लस हाफ इंटू लॉग एक्स माइनस 1। ओके, तो यहां पर इंटीग्रल में माइनस बाहर कर लेंगे, दिस इक्वल टू हो जाएगा हाफ माइनस एक हाफ 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, माइनस बाहर आ गया, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर प्लस dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज tan इनवर्स x, ये हो गया, प्लस हाफ इंटू लॉग मोड x माइनस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा हाफ होल कॉमन ले लेते हैं, माइनस हाफ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर y मानते हैं तो 2x dx dy बाई y, dy बाई y माने log y हो जाएगा, log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस log mod x माइनस 1 इक्वल टू हाफ log mod x माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस c आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है ना, यहाँ इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड इज 2 बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ये लीनियर फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है। लीनियर के लिए a बाई 1 माइनस एक्स, और क्वाड्रेटिक के लिए होगा bx प्लस c बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से LHS RHS को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ना, 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स। इसको हम लोग आइडेंटिटी मानेंगे, यानी क्या हो जाएगा ना, पहले ये फैक्टर को जीरो करते हैं तो पुटिंग 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1। वी क्या होगा ना, x इक्वल टू 1 बैठाएंगे तो यहाँ पर LHS तो 2 रह जाएगा, यहाँ 1 प्लस 1 इसका इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 0, bx प्लस c इंटू 0, 1 बैठेंगे तो 2a इक्वल टू 2, यानी a इक्वल टू 1, एक वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब
पुट नहीं करके हम लोग क्या करेंगे ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को चेक करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेटिंग, ओके, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एलएचएस क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। आरएचएस में क्या है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस बी इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। ओके, अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, x का कोएफिशिएंट या तो a नहीं है, इधर तो 0 है, एलएचएस में 0 है, 2 है एलएचएस, x टर्म नहीं है। आरएचएस में क्या होगा ना, bx इंटू 1 यानी bx, और माइनस cx माने माइनस c, यानी b इक्वल टू c, ये भी 1 b इक्वल टू c, यानी c का वैल्यू हो जाएगा b के बराबर यानी 1, यानी हो गया a b c तीनों 1 हो गया। तो हमारा ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा 2 बाय दिस इंटीग्रेंट, ये a बाई इतना b बाई ये a बाई 1 माइनस एक्स, तो a 1 है, 1 बाई 1 माइनस एक्स, और bx माने 1x प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल dx, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको आसानी से इंटीग्रेशन करते जाएंगे। तो कैसे होगा, अलग अलग टुकड़ा कर लेंगे, क्या कि ये dx बाई 1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन log 1 माइनस एक्स बाई माइनस 1 हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानने से ये 2x dx dt, तो dt बाई t माने log t, यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और एक 1 बाई बचता है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स x जानते ही हैं, तो ये इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा तब dx बाई 1 माइनस एक्स, दैट इज log 1 माइनस एक्स, लेकिन x का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, प्लस हाफ dt बाई t यानी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये tan इनवर्स x। ओके, ये हमारा तब हो गया log हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसे ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 20 और 23 नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाते हैं। ओके, थैंक यू।